नमस्कार। पौराणिक अवधारणा के अनुसार मानव शरीर 5 प्रमुख तत्वों भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना हुआ है। हर मनुष्य इस शरीर का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने स्वभाव, विवेक, ज्ञान और चेतना के अनुसार करता है तथा काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह इनसे प्रभावित होकर अपने कर्मों को और उनके द्वारा जो जनित फल हैं इनको भोगता है तथा इस प्रकार वह 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र में उलझ जाता है। अब हम जीवन के विभिन्न आयामों की विवेचना करेंगे। ऐसा नहीं है कि यह सारा संसार केवल 5 तत्वों के प्राणियों से ही बना हुआ है। इसका सबसे पहला उदाहरण यह है कि जब किसी मृतक के शरीर का या तो अग्नि संस्कार अथवा भूमि संस्कार कर दिया जाता है, तब केवल 4 तत्वों का अस्तित्व शेष रहता है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसे प्रेत कहा गया है। इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। इसी में जो प्रेत आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती तथा इस संसार में रह जाती हैं, अपनी मुक्ति की कामना से इधर उधर भटकती हैं, यही भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि इन कहलाते हैं। ये दिखते नहीं क्योंकि इनका भूमि तत्व समाप्त हो चुका होता है। तो यह भी जीवन की एक अवस्था है जो अपनी चेतना, अपने पूर्व जन्म के अनुभव, भय, शोक, दुख, संकल्प, विकल्प इत्यादि से बंधी हुई है। यही कारण है कि यह अशरीरी तामसिक शक्तियाँ यदा कदा हमें अपना आभास, मानसिक संताप तथा विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों से करवाती हैं। इसके उपरांत आती हैं वे जीवात्माएं जो 3 तत्वों से निर्मित हैं। इन्हें सामान्यतः पितरों, कुल देवताओं, ग्राम देवताओं, स्थान देवताओं, पुण्य आत्माओं, सिद्धों, पीरों एवं जिन्नों इत्यादि की संज्ञा से जाना जाता है। क्योंकि इनमें से अब भूमि तत्व भी निकल चुका है, जल तत्व भी निकल चुका है, तो ये शीतलता, अग्नि, ताप तथा वायु के वेग इत्यादि से हमारे को कभी कभी अपना आभास करवाते हैं। यही वे देवता हैं जो उपदेश मात्र से सिद्ध हो जाते हैं तथा अपनी इच्छित सामग्री, क्योंकि अभी तक ये मुक्त नहीं हुए होते उन वासनाओं से जो जीवित व्यक्ति के साथ चल रही थी, तो अपनी इच्छित सामग्री, भोग इत्यादि से संतुष्ट हो जाते हैं और अक्सर किसी किसी व्यक्ति के मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। अधिकतर तांत्रिक, सिद्ध, ओझा इत्यादि इन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए सामान्यतः पाए जाते हैं। इसके बाद तदोपरांत वायु तथा आकाश अर्थात 2 तत्वों से निर्मित जीव भी हैं। ये उच्च कोटि के देवता हैं। ये पूर्णतः सात्विक होते हैं और मनुष्य के स्वरूप समक्ष अपना स्वरूप कभी भी प्रकट नहीं करते। ये केवल स्वप्न या भावना के माध्यम से हमारे प्रत्यक्ष आते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कष्टों का निवारण करते हुए हमारी सर्व प्रकार से रक्षा करते हैं। ये ही हैं वे जो हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं और हमारी सात्विक इच्छाओं की पूर्ति प्रदान किया करते हैं। नवग्रह, इंद्रदेव, अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव, यमदेव इत्यादि इन 2 तत्व के जीवन या 2 तत्व के प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इसके उपरांत बचता है सर्वोच्च तत्व अर्थात आकाश, परम पिता परमात्मा। यह एक निराकार और सर्वव्यापी शक्ति है जिसे परमात्मा अथवा ईश्वर के रूप में भी जाना जाता है। यह ही है जो इस संपूर्ण सृष्टि को अंदर बाहर से ढके हुए, आच्छादित किए हुए है। इस परम शक्ति का केवल आभास किया जा सकता है क्योंकि यह निराकार है और मानव इंद्रियां इसके संपूर्ण स्वरूप को जान ही नहीं सकती। सभी वैदिक और पौराणिक ग्रंथ इसी शक्ति को समर्पित हैं। प्राचीन ऋषियों ने
मीमांसा के द्वारा अद्भुत रूप से इस परम तत्व का मानसिक अनुभव किया और इसे अपने विचारों तथा मान्यताओं के अनुसार प्रतिपादित किया। यह 5 तत्वों से लेकर परम तत्व तक वाली प्रणाली इस सृष्टि में सदैव सक्रिय रहती है। हमारे शरीर, कर्म, ज्ञान, चेतना, मन और आत्मा के अनुभवों का संचालन करती है। यह संपूर्ण सृष्टि के जन्म, भोग, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्रों को निरंतर चलाती रहती है, गतिमान रखती है। अब आगामी किसी अंक में हम मन तथा आत्मा के विषय पर भी विचार करेंगे। तो इसी के साथ आज का मैं यही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।